हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नई भर्ती को लेकर के, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, कंप्यूटर असिस्टेंट हो या फिर एपीएस की भर्ती को लेकर के हो, क्या कुछ खबरें जैसा कि हम सभी लोगों ने आज सुबह खबरें समझी, देखी। और ये कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो है 1000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती विज्ञापन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, जिसका प्रस्ताव बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा सचिवालय की तरफ से। इसके साथ साथ हम सभी लोग बात करेंगे आज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा 76 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी। प्रदेश की राज्य की राजधानी लखनऊ में आयोजित कराई गई थी। और इस परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर क्या थे, पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। इसके साथ साथ लेखपाल भर्ती में आप सभी लोग सावधान हो जाइए। निश्चित तौर पर आप चाहे बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा को लेकर के हो या फिर आपका जो एलडीए यूडीए का हो, एसआई का हो, यानी सप्लाई इंस्पेक्टर का भर्ती एग्ज़ाम हो, तो इन सभी चीज़ों से कहीं न कहीं एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, मैं सटीकता 100% नहीं कर रहा हूँ कि वो क्या यूपी ट्रिपल एससी सेम इसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा कराने वाला है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है और अनुमान कहीं न कहीं सार्थकता के काफ़ी नज़दीक होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अपने उसी पैटर्न पर काम करता आता आ रहा है। मैं देखता रहा हूँ, जैसा कि चीज़ें आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को बताया जाएगा लेखपाल भर्ती को लेकर के क्या क्या चीज़ें आपको कुछ निश्चित तौर पर पढ़नी जरूरी हैं, जो कि हम लोग एलडीए यूडीए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेखपाल भर्ती से छोटी भर्ती तो थी, लेकिन अगर पद की बात किया जाए तो पद देखा जाए तो लेखपाल भर्ती जैसा कि इंटर पास था, यूडीए, एलडीए और आपका सप्लाई इंस्पेक्टर जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रेजुएशन और ग्रेड पे की भी बात किया जाए तो सब कुछ चीज़ें। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि सचिवालय में अगर बात किया जाए तो सचिवालय में भर्ती को लेकर के कि आखिरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कब इस भर्ती को लेकर के विज्ञापन जारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रस्ताव की अभी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रही बात आपके प्रस्ताव का, तो प्रस्ताव या फिर अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपीपीएससी को इसी माह भेज दिया जाएगा सचिवालय की तरफ से। जी हाँ, सचिवालय की तरफ से प्रस्ताव अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को इसी माह यानी जुलाई में भेज दिया जाएगा। और संभवतः 15 अगस्त के बाद यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपीपीएससी, देखिए समकक्ष वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, समकक्ष भर्तियाँ, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अब 2000 से कम भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं करेगा, हम लोग जानते हैं। रही बात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो ये भर्ती यूपीपीएससी की तरफ से की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये है कि 15 अगस्त के बाद ये विज्ञापन जारी किए जाने की संभावनाएं बन रही हैं। जी हाँ, 15 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश सचिवालय में 1025 पदों को लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 15 अगस्त के पहले कोई प्रक्रिया इसको लेकर के नहीं शुरू हो सकती है। तो ये मान के लिए डेट है कि सितंबर तक आपको ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई परीक्षा की तैयारी एक दिन में, एक महीने में नहीं होती। 2 से 4-6 महीने जो भी आपकी, जिस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी हो, आपकी तैयारी में लगी जाते हैं। तो आप सभी लोग इस तैयारी में लग जाइए, कहीं माइंड मेकअप बना लीजिए कि लेखपाल जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की एक बम्पर भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश सचिवालय में। इसके साथ साथ कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती, जिसमें ओ लेवल का बहुत ज़्यादा प्रमुख है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग सतर्क रहिए। चलिए आगे हम सभी लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर बात किया जाए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज आपका एलडीए यूडीए का पेपर आयोजित कराया गया, एग्जाम आपका आयोजित किया गया और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। कितने? 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अभ्यर्थियों को जो लेखपाल भर्ती से परीक्षा से जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं उनकी उत्सुकता बढ़ रही होगी कि आखिरकार किस प्रकार से पेपर आ रहा है जो अभी यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है। तो जी हाँ, मैं पूरा पेपर भी आप सभी लोगों को दिखाऊँगा और यहाँ से कहीं न कहीं हम लोग इस सोच तक पहुँचेंगे कि आखिरकार लेखपाल भर्ती में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं, चलिए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, जो मुझे क्वेश्चन प्राप्त हुआ है और मैं यहाँ से देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर की हम सभी लोग बात कर लें तो जो टोटल फर्स्ट से आप देख सकते हैं, और ये 14 पेजों में, पृष्ठों में आपके जो क्वेश्चन पेपर थे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 100 थे। कितने? 100 क्वेश्चन थे, है ना। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं तो देख सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
अलग अलग सीरीज रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे पास जो सीरीज है आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ था, तो आप सभी लोगों को पता होगा सर सैयद अहमद खान का। इसी प्रकार से ये सब जीएस के क्वेश्चन है और जीएस की इसमें प्राथमिकता दी गई थी, आप सब लोगों को पता होगा। कनिष्क के शासन के, है ना, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, आपको पता होगा 4 बौद्ध संगति आयोजित कराई गई थी। तो पहली, दूसरी, चौथी, पाँचवीं कौन सी यहाँ आयोजित करी थी कनिष्क के शासनकाल में, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रथम बौद्ध संगति जो है वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय आपको पता होगा कि कालाशोक में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय अशोक और चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, है ना। जो आपको पता होगा कि ये अध्यक्ष इसमें वसुमित्र या अश्वघोष थे चतुर्थ में। तो यहाँ पर चतुर्थ यानी ऑप्शन नंबर सी सही था। इसके साथ साथ किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद पाई गई थी। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन देख लें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहाँ पर पूर्ण स्वराज, आपको लाहौर पता होगा। इसके साथ 6 नंबर अभी यहीं से देख सकते हैं। इसमें से देखना था कि मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। तो आप देख सकते हैं हल्दी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, टीपू सुल्तान और मराठा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर टिक लगाया गया है। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था, आपको पता होगा चौरी चौरा घटना के कारण, जहाँ पर जो है गोरखपुर में जो है जिंदा कई सैनिकों को जला दिया गया था। तो इस आंदोलन के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, बंद कर दिया था। इसी प्रकार से निम्नलिखित से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था, चंपारण, आपको पता होगा। इसी प्रकार से अगर देख लेते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जैसा कि जानते हैं कि देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और कहीं न कहीं आपको पता होगा कि इस जो है राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। इसी प्रकार से देख देते हैं कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ, आपको पता होगा। इसके साथ साथ भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। कौन सी विशेषता नहीं है, सबसे छोटा लिखित संविधान, ऐसा कुछ नहीं है, यही इसमें जो है ऑप्शन टिक लगाना था। 4 नंबर आप देख सकते हैं भारत के संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख, कहा जाता है प्रीमेबल, ये सब। और लोकसभा के लिए न्यूनतम अर्हता का क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर 25 साल होना चाहिए, आपको पता होगा। एमएलए और एमपी के लिए कितना होता है, 25 साल। और वहीं एमएलसी और जो है एमएलसी और जो है राज्यसभा सदस्य के लिए 35 साल होता है और 21 साल ग्राम प्रधान के लिए होता है। इस चीज़ आप सभी लोग जानते होंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा आपको पता होगा यूएसए से लिया गया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, 243, है ना, 1973 संविधान, जी हाँ, सॉरी 73वें संविधान संशोधन में जो है परिवर्तन करके के आर्टिकल 243 के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। वन अनुसंधान कहाँ पर है, आपको पता होगा कि देहरादून में है। और साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। किस रक्त समूह को सर्वाधिक दाता कहा जाता है, तो वो है। और भारत में एक वित्तीय वर्ष आपको पता होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। बंदी प्रतीक्षा ग्रहण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, और ये आपको पता होगा मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारत में कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है, तो आरबीआई बनाती है। इसके साथ साथ आप देखते हैं निम्नलिखित किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा संदिग्ध में है। इसके साथ साथ पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है। और इसी के साथ साथ बादीपुर, आपको पता होगा बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटका में है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर रखे गए थे। भूगोल से आपके क्वेश्चन रखे गए थे। और देख सकते हैं ये उस योजना का क्या नाम है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया, तो भारत गौरव योजना के तहत। उज्ज्वला योजना आप सभी लोग जानते हैं एलपीजी संबंधित है, निर्मल आपको पेयजल के संबंधित है। भारत उत्सव योजना आपके अलग प्रकार की चीज़ें हैं। भारत में कम दूरी की तो यानी करंट अफेयर की अगर हम बात कर लें तो करंट अफेयर भी बहुत ही लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को अपना करंट अफेयर बिल्कुल तैयार करके जाना है और यहाँ तक कोशिश करना है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आपके हों वो कम से कम जून तक जरूर तैयार हों। जून तक के करंट अफेयर क्वेश्चनों की संख्या लेखपाल भर्ती में भी कहीं कहीं यहाँ पर भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग भी ये मान के चलिए
2 से 3 क्वेश्चन आपके लेखपाल भर्ती में भी पूछे जाना जो है संभावित है। तो आप सभी लोग जून तक जरूर करंट अफेयर तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। करंट अफेयर को बहुत हल्के में नहीं लेना, संख्या और भी बढ़ सकती है। करंट अफेयर क्वेश्चन को लेकर के कंप्यूटर से संबंधित पूछा गया था कि फ्रंटियर जो कि यूएसए के संबंधित है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, या तो आपको पता होगा वो बादा मंडल में, जी हाँ, चित्रकूट में है। इसके साथ साथ फिरोजाबाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। इसके साथ साथ निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार यूपी ट्रिप, जी हाँ, उत्तर प्रदेश से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको ध्यान देना चलना है। तो लेखपाल भर्ती के लिए हम सभी लोगों को तैयार रहना है कि उत्तर प्रदेश से भी स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा सिलेबस, अगर आप सभी लोगों ने रीड किया होगा तो देखा होगा, उसमें बाकायदा लिखा हुआ कि जो भी क्वेश्चन पूछेंगे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होंगे। तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, ये सब ग्रामीण के लिए, तो कहीं न कहीं ये सभी योजनाएं जो कि शुरू की गई थी ये ग्रामीण विकास के लिए ही शुरू की थी। यही मैथमेटिक्स क्वेश्चन में ठीक ठाक क्वेश्चन थे, आप देखते हैं। और इसी के साथ साथ कुचिपुड़ी, भारत की जो है कौन सी कथक, उत्तर प्रदेश की कथक है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें जो ठंडक माह में बोई जाती हैं, तो आपको गेहूं, चना, मटर, जो आपको पता होगा। 2022 तक किसान की आय दुगनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन शायद अशोक दलवई समिति है, आपको ध्यान देते चलना है, अशोक दलवई समिति है ये आपको। इसके साथ साथ अगर हम सभी लोग बात कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन था कि कौन सी पूरा योजना से संबंधित है। और प्रमुख आभूषण बाजार जो है उत्तर प्रदेश में मेरठ है, आपको पता होगा। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन थे, और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आप देखते हैं इस प्रकार से ग्राफ के भी क्वेश्चन आप सभी लोग तैयार रखिएगा। टेबलेशन के स्टैटिक्स के टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको आप लोग बिल्कुल तैयार रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लेखपाल भर्ती में पूछे जाने की संभावना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, तो आपको देख लेना था। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं जो कि अपने के अलावा 2 से ना कटें, तो आपको पता होगा। तो 2, 3, 5, 7 जो भी आप होगा उसको जोड़ करके आपको उसका योग निकालना था। और मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन ठीक ही ठाक थे, और देख सकते हैं बिल्कुल कहीं न कहीं क्वेश्चन अच्छे थे मैथमेटिक्स के। तो इस प्रकार से हम सभी लोग देख सकते हैं। अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन कंप्यूटर से भी ठीक ठाक थे। वेदों की ओर लौटो, आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। और स्प्रेडशीट है ना, जो आपका एक्सेल से संबंधित, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का आसान तरीका क्या है, उसमें क्या लगाना पड़ता है, फंक्शंस, है ना, फंक्शंस। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। और राजा कनिष्क के शासनकाल के दरबारी चिकित्सक का नाम बताना था। तो बहुत ही कंप्यूटर से भी अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड, हिंदी में अगर बात कर लें तो हिंदी आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कुंडली, ई के जहाँ भी होता है आपको पता होगा, आ अकारांत आ, बड़ा आ में जहाँ पर अंत हो वहाँ पर स्त्रीलिंग, छोटा आ का जहाँ पर हो वहाँ पर पुरुषलिंग होता है। और ई, बड़ी ई जहाँ पर हो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है स्त्रीलिंग। तो कुंडली इसमें से है। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़कर, तो बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये हो सकता है मुहावरे का। सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक समान रहने वाला। जिसने ऋण चुका दिया हो वो हो जाएगा उड़िड़, हाँ उड़िड़ हो जाएगा, बी नंबर सही होगा। व्याकरण की दृष्टि में कौन सा वाक्य शुद्ध है, श्रीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, क्वेश्चन ये सही हो सकता है। और दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थमक शब्द कौन सा होता है, तो दिन का क्या हो जाएगा, दिन का दिन, तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग था। निरक्षर का विलोम आपको पता होगा साक्षर होगा। आँख का पर्यायवाची लोचन ही होगा। और सत्यार्थी में तो आप जीते हैं सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम सभी लोग बात कर ले तो केंद्र सरकार के पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी मेरे प्रिय सर, तो सर मैडम जो भी चीज़ें हैं कहीं ना इस क्वेश्चन में सिंपल थे, लेकिन करंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन तो नहीं हम कहेंगे कि बहुत सारे कठिन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर यूडीए एलडीए की बात कर ले तो कटऑफ को लेकर के तो ये मान के चलना है कि जनरल ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ तो 80 प्लस कटऑफ जाने वाला है। जी हाँ, ये मान के चलिए सप्लाई इंस्पेक्टर जो आपकी परीक्षा हुई है 80 प्लस कटऑफ जाने वाला है। बिल्कुल आप सभी लोग तैयार रहेगा। और लेखपाल भर्ती में आपको बताना चाहता हूँ, इससे आप सभी लोग जो है देख सकते हैं। रही बात अगर आपको क्वेश्चन लेना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन को
जो है लिंक आप सभी लोगों को दे दिया जाएगा। वहाँ से आप क्वेश्चन जो है डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो है लेखपाल भर्ती के संबंध में। यूडीए एलडीए अब नई कटाप को लेकर के लगभग 80 प्लस कटाप जाने वाला है। इसके साथ साथ सचिवालय भर्ती को लेकर के आई होप ये आप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।